आई एम सिलेबल ओम। और कोई भी जो प्रणव है, कोई भी वेद है बिना ओम से शुरू नहीं होता, बोलते वो मैं हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद हूँ, मैं ही श्यामवेद हूँ, मैं ही यजुर्वेद हूँ। अब कोई बोलते हैं कि अथर्ववेद का नाम ले लिया, भगवान ने कहता है आई एम फॉर एवरीथिंग, तो उस अथर्ववेद उसमें आ गया, आई एम एवरीथिंग। पीछे बोलते हैं सर्व कारण कारण, यजुर्वेद आगे भी आगे, कोई बात नहीं, अथर्ववेद जिनको सुनना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। और मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा बता दूं कि एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, और क्लास में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण इज लाइक दिस, कृष्ण इज लाइक दैट, बार बार कहते हैं कि हमको अहंकार नहीं होना चाहिए, हमको अहंकार नहीं होना चाहिए। तो एक भक्त ने उठा कि प्रभुपाद व्हाट आर यू टॉकिंग, यू आर सेइंग वी शुड नॉट हैव एन ईगो, दिस मैन इज द मोस्ट ईगोइस्ट पर्सन। प्रभुपाद से यू आर राइट, यू आर राइट, ही इज द मोस्ट ईगोइस्ट, बट इट डजंट अफेक्ट हिज इंटेलिजेंस, it doesn't affect his behavior, whereas my ego will affect my intelligence, it will affect my behavior. That's not different. Yes, he is egoistic because he is bigger than the biggest, he is smaller than the smallest, he is everything that is seen unseen. So here he says, सारे वेदों को निचोड़ कि मैं ही हूँ। फर्दर में भक्ति क्या है? सततं कीर्तयन्तो मां यततं दृढव्रताः नमस्तस्य क्षमां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. सततं कीर्तयन्तो मां यततं दृढव्रताः, ये दृढ़व्रता पे आप ध्यान दीजिए। दृढ़ व्रत का मतलब क्या है कि जो होने दो, जो होगा हो जाने दो, मैं तो चांटिंग करूँगा, मैं तो भगवान की भक्ति करूँगी। अगर वो दृढ़ व्रता बन गया तो अब पीछे आप चलें। सततम, सततम क्या होगा? हर समय, सर्वत्र सर्वदा। सततम का मतलब है सर्वत्र सर्वदा, हर समय हर जगह। क्या करेगा? कीर्तन। तो कैसे कीर्तन करेगा? मन से, वाणी से, हृदय से, अंगों से। कभी कभी मुस्कुरा जाए लोगों ने, क्या हो गया कि नहीं ऐसे। तो ये है कीर्तन। कभी कभी हम समझते हम ऑफिस में बैठ के कीर्तन कैसे करेंगे भाई, ये तो नामुमकिन है। अरे भाई नामुमकिन का है, क्यों नहीं? वाणी से कर सकते हैं, वचन से कर सकते हैं, शरीर से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, हृदय से कर सकते हैं। अगर आत्मा करे तो बात ही क्या है? चांटिंग, ऑलवेज चांटिंग। क्या? माई ग्लोरीज। भगवान की ग्लोरीज क्यों भाई, अपनी ग्लोरीज क्यों नहीं? अगर अपनी ग्लोरीज करेंगे तो हम पफ्ड अप हो जाएंगे, ईगो हो जाएगा। इसलिए भगवान एंड इंडेवरिंग। कभी कभी क्या होता है, बड़ी परेशानी हो जाती है, तो उसमें आपको जो है तप करना है, तपस्या करनी है, मन लगाना है, इंडिवर करना है। इंडिवर का मतलब होता है एंथुजियाज्म बना के रखना है, मुझे करना है, मुझे करना है। बाद तो प्रैक्टिस हो जाती है विद ए ग्रेट डिटर्मिनेशन। नमस संत्यस्य माम भक्त्या। अब देखिए, नमन करना पड़ेगा। हम क्या कभी कभी क्या करते हैं, नमन नहीं करते हैं। यानी हमारा जो हेड में जो ईगो है वो नीचे जाने के तैयार ही नहीं है। मैं एक बार गुरु जी के साथ, अपने गुरु जी के साथ आ रहा था, तो जब हम एयरपोर्ट से आते थे तो हमारा जो मंदिर था दूसरे फ्लोर पे था, और उसके सामने जुमा मॉस्क थी, बहुत बड़ी मॉस्क। तो ऐसे हम कह रहे थे, तो बोला कि दिस मॉस्क ऐसे जैसे हमारा दिस द बिगेस्ट मॉस्क एट द मोमेंट इन बहन। उस बात और बनी, बोला व्हेन यू सी द मॉस्क व्हाट यू डू। और मैं न्यू फाइट था, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर दिस मुस्लिम। मेरी तरफ देखा, बोला यू नो दिस द प्लेस ऑफ वर्शिप। आई सेड यस महाराज, आई नो, यू शुड bow down। नमस्तंचस्य। हम लोग नमन करने में बहुत डर जाते हैं। अरे इज ए वेरी जूनियर मैन, दिस मैन, नमन नहीं करना, नमस्कार नहीं करना, ये नहीं करना, वो करना। तो उसमें क्या होता है, माम भक्त्या। अगर दिल बढ़ता होगा तो ये नमन मतलब है टू बाउ डाउन समटाइम, इफ नॉट फिजिकली, बिकॉज बड़े लोग बूढ़े होते हैं, नहीं बाउ कर पाते। मन से जो है उनका मनन करना है, चिंतन करना है। माम भक्त्या नित्य उक्ता उपासते। तो जो नमस्तस्य करेगा, जो दृढ़ बढ़ता होगा, जो कीर्तन करेगा, नित्य उक्ता जो है, तो भी वो भगवान की उपासना कर सकता है।
वरना था कठिन। और आगे आप लोग ये बहुत सुन चुके हैं। That was the devotion. What is the secondary devotion? गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृद प्रभवं वर्णमस्थानं निदानं बीजम् अव्ययम्। I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refugee, and the most dear friend. I am the creation, I am the annihilation, the basis of everything, the resting place, and the eternal seed. अब देखिए कहाँ आपको ये चीज़ मिलेगी। कौन देवता ये बोलता होगा? बोलता है आई एम द गोल। जो भी आपका मालूम है आजकल हमारा गोल क्या है, यहाँ पैसे बनाना, पैसे रखना, वो तो सेकेंडरी गोल है। वो तो हम जितना बना के रख जाएंगे, जितना हम खाएंगे डाइजेस्ट कर पाएंगे उतना ही हमारा, बाकी तो हमारा नहीं। बाकी सब उनका। और कभी कभी क्या होता है डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो आजकल क्या होता है, भूख लगने के लिए गोली खानी है, पाचन की गोली खानी है, सोने के लिए गोली खानी है, और बाद में गोली खानी है। तो आजकल हम गोली खा के जिंदा है। बड़ी अजीब चीज़ है गोली। आजकल मैं तो बहुत गोलियां खाता हूँ वैसे, तो आजकल हम गोली खा के जिंदा है। तो व्हाट इज आवर गोल? हमारा गोल है दवाई खाओ बस। राम जी हमारे सारे काम कर रहे हैं, राम जी हमारे सारे काम कर रहे हैं, राम के सहारे हम आराम कर रहे हैं, राम के सहारे हम आराम कर रहे हैं, राम जी हमारे सारे काम कर रहे हैं। गोल भी वही है, सस्टेन भी वही करता, मास्टर भी वही है, विटनेस भी वही है, वही अबोर्ड है, वही हमारा रिफ्यूज है, वही हमारा दोस्त है, वही क्रिएशन है, वही एनिलेशन है। ही इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, ही इज द रेस्टिंग प्लेस एंड इटर्नल सीट, ही इज एवरीथिंग। और फिर कहते हैं हमने भगवान के लिए इतना किया, बताए क्या होता है प्रभु? अरे उन्होंने तो मंदिर बना दिया प्रभु जी भगवान जी के लिए, और मंदिर के लिए चंदा दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भगवान जी सब मैं हूँ, तुम क्या दोगे? अगर देना ही है मैं अर्पित माना। तो ये अगर इसमें चर्चा करने की तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप इस बात को समझते हैं कि देखिए बार बार कह रहा हूँ, किसी भी शास्त्रों में ऐसी स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगी। जब कभी आप मनोज को मिलेंगे वो कभी नहीं बोलेगा आई एम मनोज जोशी द पायलट ऑफ कतर एयरवेज, कभी बोलेगा नहीं बोलेगा। अगर को बोलेगा अपना कार्ड दिखा दो, फंस जाएगा, नहीं बोलेगा। व्यवहार के अपना कार्ड दिखाए, बोलेगा ओ आई एम सिविल इंजीनियर, आई वर्क किया। तो क्या अगर भगवान ऐसा कर कोई पूछ ले भगवान को, तो बड़ा लंबा चौड़ा विजिटिंग कार्ड चाहिए। पूरा बुक लिख दिया ना। तो भगवान का विजिटिंग कार्ड बताओ क्या है? वेदास, नहीं 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 भगवत गीता। नहीं नहीं नहीं, आप सब लोग भूल जाते हैं। हम तो अभी बताने वाले हैं, क्योंकि मैं भूल रहा हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रा विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब मुझे विजिटिंग कार्ड की बात आती है। एक बार नारद मुनि बड़े परेशान थे, भगवान मिले नहीं कहीं। ढूंढते 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 भगवान मिल गए। तो पूछा भगवान जी आजकल आप कहाँ? बैकुंठ में नहीं मिले, यहाँ नहीं मिले। बोले न हम बसामि वैकुंठे। हाँ फिर कहाँ? न योगी नाम हृदय इच्छा। बोले अरे फिर कहाँ हो आजकल? यत्र गायन्ति मद्भक्ता ताहं तिष्ठामि नारद। तो जहाँ भी सत्संग होता है, प्रभुपाद जी की वाणी है कि वहाँ देवी देवता चारों तरफ लोग आ जाते हैं। नारद में तो खैर होते ही होते। इसलिए हमें मंदिर में अच्छी भावना बना के रखनी चाहिए, अच्छा प्यार मोहब्बत होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, तब जाके हमें भक्तों की कृपा मिलेगी, नहीं तो भक्तों की कृपा नहीं मिलेगी। तो समझ गया? तो ये भगवान का परिचय है। भगवान ने कहा सब मैं हूँ, बाकी तुम्हें ढूंढना है तो ढूंढ। आपको मालूम होगा कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल पृथ्वी का सेंटर कौन सा है? सेंटर।
उसने बोला साहब 1 हफ्ता चाहिए। बोला क्यों? 1 दिन। बोला नहीं, टाइम लगता है ढूंढने में। 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई, वो गया मस्ती में मजा कर रहा है। उसके मालूम से क्या करना, कुछ काम नहीं कर, मस्ती में भी घूम रहा, ये कर रहा वो कर रहा। 1 हफ्ते पता चला, वहाँ पता चल गया। बोला कहाँ पे? अपना अंगूठा दिखाता, अपने बाएं अंगूठा। बोले ये सेंटर है। बोले कैसे? सबने बोला है, ये नहीं हो सकता। बोला नाप के देख लो ना। मैं 7 दिन लगाया इस रूट में, 7 दिन लगे मुझे। तो बोला नहीं, नाप लो। तो भगवान कहते हैं नहीं पता तो पढ़ लो, पढ़ो। किम श्रुतैर बहुवीर शास्त्रैहि पुराणास भरमावैहि इदम एकम सुनि संपन्नम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्तिदानेन गर्जति, दाने दान, मुक्तिदानेन गर्जति। तो अगर जिसको यकीन नहीं आता है, एक आपको बड़ी अच्छी बात बताऊँ। एक बार क्या हुआ कि जर्मन में शिला प्रभुपाद के भक्तों के ऊपर कोई केस हो गया, कोई केस हो गया। अब केस हो गया, वो केस हारने वाले थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को लिखा कि प्रभुपाद जी हमारे पास कोई विटनेस नहीं, कोई हमारे पास विटनेस नहीं। प्रभुपाद ने कहा व्हाट, यू डोंट हैव विटनेस? बोला ऐसा करो, यू टेक 3 ट्रक लोड्स ऑफ बुक्स एंड टेल द जज these are our witness, please after reading only you give the judgment. तो उन्होंने literally, see this is the beauty of Prabhupada, they literally went to the court, they took the permission from the court, we are bringing our witness, literally just they started bringing the books inside. Bola what is it? Bola our witness. Bola what is it? Bola sir read before you do that. Literally, because they had taken Srila Prabhupada's word very, very strong, and would you believe they win the case? Win the case in the sense that was rejected. Khalas, no problem. Go ahead. Brainwashing वाला They won. प्रभुपाद की वाणी। तो अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप शास्त्र पढ़ लो। हमें क्या? भगवान क्या प्रॉमिस करते हैं, देखिए आप, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. ब्यूटीफुल। इस श्लोक पे जो है बहुत सारे लोगों ने भगवान की भक्ति छोड़ दी। हाँ, अब बोले कैसे? तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। He said, I carry what they lack. No, I carry what they lack and preserve what they have. बोला भक्ति बनने के बाद बीवी भाग गई, बैंक बैलेंस खराब हो गया, सब कुछ हो गया, भगवान का ये गलत बोल दिया, कुछ करते ही नहीं है, भक्ति छोड़ दी। भगवान क्या कहते हैं आप सुनिए, आप अनन्यास, अनन्य है यहाँ पे, ये फनन्य नहीं है, अनन्य है। अनन्य है। बट दोज, इसका मतलब है वेरी फ्यू है, बट दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी। अब वर्शिप को मालूम है ना क्या है वर्शिप? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बद्धम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये वर्शिप है विद मी। इसके साथ भी क्या है? एक्सक्लूसिव डिवोशन। एक्सक्लूसिव मतलब और कुछ भी अगर आपके ध्यान में बात आई तो गड़बड़ है। आपको पता है कि जब नारद मुनि अपने पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, जब उन्होंने सत्संग सुना और जब वो जंगल की तरफ निकले और जंगल की तरफ निकलने के बाद उन्होंने एक देखा, एक जंगल है, वहाँ तरवर हैं, फल हैं, झील है, सब कुछ, बड़ा आनंद आया। बोला यहाँ पे बैठ के मैं भक्ति करूँगा। भगवान उनके हृदय में आए और 1 मिनट में चले गए। सुनिए क्या हो गया? भगवान आए और चले गए, क्या हो गया? भगवान ने कहा कि मैं इसलिए गया कि अभी भी तू है इन चीज़ों पे आसक्त है, फूल पे आसक्त, फल पे आसक्त, पानी पे आसक्त। बोला अभी तेरी आसक्ति मेरे में नहीं है, तेरी आसक्ति में है, इसलिए मैं तुझे दर्शन दिए, अब तू तपस्या कर। क्या पानी पीने ही चाहिए था?
खान भक्ति के लिए चाहिए ना, बहु नहीं। अनन्यास, अगर तुझे किसी दूसरे पर अगर आस्था है तो तेरी आस्था वहीं मेरे पर नहीं, ऐसा अनन्य से है। ये जना माम पर्युपासते, जो मेरी पूजा करते हैं, तेषाम अनटू दोज नित्य अभियुक्तानम, हमेशा योगक्षेम वहाम्यम, उनका योग और क्षेम हम करते हैं। लेकिन कभी कभी यह है, अगर किसी वजह से हमारी संपत्ति को नुकसान हो गया, कोई लॉस हो गया, हम कहते हैं ये श्लोक भगवान ने बोले नहीं है। भगवान ने कब बोलता कि आई विल कैरी योर वेल्थ, योगक्षेम तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, आई विल कैरी व्हाट इज गुड फॉर यू। भगवान यहाँ वेल्थ की बात कहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी बच्चों की बात कहाँ कर रहे हैं, यहाँ और दोस्तों की बात कहाँ कर रहे हैं। भगवान ये बात कर रहे हैं, आई प्रिजर्व, आई कैरी व्हाट दे लैक एंड प्रिजर्व व्हाट दे हैव। भक्ति, ज्ञान, मैं उनको ज्ञान दूंगा, जो जरा भी ज्ञान तुम्हारे पास है मैं ज्ञान को रखूंगा, जो ज्ञान तुम्हें नहीं मिल रहा है मैं तुमको ज्ञान दूंगा। ये बात करते हैं लोग, बोलते हैं ये बिल्कुल क्या भगवत गीता। वो बेचारा था, बहुत सालों से भगवत गीता बात कर रहा था, उसकी बेचारी बीवी कैंसर से मर गई, उसके बेचारे की गाय मर गई, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। अरे सब ढकोसला है बाबू लोगों, ये तो बेकार है। ये तो जिनके पास और टाइम नहीं है उनके लिए भाई, हम तो काम काजी आदमी है भाई, बच्चे पालने हैं, गाय भैंस पालनी है, तब जाके जीवन गुजारना है, ये सब बेकार है। लेकिन समझे तो कहीं भगवान ने नहीं लिखा, प्रभुपाद ने नहीं लिखा कि तुम्हारी बीवी बच्चों को देख रेख करे। सबके अपने अपने कर्म है, कर्म के अनुसार सब जाएंगे। भगवान कर्मों में जो है, अगर भगवान कर्मों में किसके हस्तक्षेप करने लगे तो सब भगवान को ब्लेम करेंगे तेरी वजह से। अगर हमारे कर्मों को भगवान ने अगर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, हम सीधा बोलेंगे तुम्हारी वजह से, मैंने थोड़ी किया। इसलिए भगवान कहते हैं नित्य युक्त योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं सब कुछ। अर्जुन यहाँ कह सकते थे कि इसका मतलब हम लड़ाई करेंगे तो कौरव जिंदा रहेंगे, क्योंकि मेरे हितैषी हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे दोस्त हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मेरे पुत्र हैं, पौत्र हैं, तो सब जिंदा रहनी चाहिए ना। योगक्षेम वहाम्यहम्, ये तो मेरे योगक्षेम है। मेरे लिए क्या बढ़िया है कि जब मुझे राज भी मिल जाए और सब लोग जिंदा भी रहे। भगवान ने ऐसा प्रवेश नहीं, तो ये हमें गलत नहीं समझना। भगवत गीता को समझना भी तो है। पढ़ हमने लिया, शब्दार्थ ले लिया, फिर बोलते ये सब बेकार है, सब कुछ। हमने किससे सुना था, हमने वो जो आए थे ना प्रभु, इज वेटिंग फॉर दैट संन्यास, जगत प्रभु, उनसे हमने वो गंग उसकी कहानी सुनी थी, गीता बंधु की कहानी सुनी हमने कि योगक्षेम वहाम्यहम्। अविधि, देखिए हम सब ये भगवान कहते हैं अविधि क्या है, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते सर्वदयान्विता ये अभिमामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. अविधिपूर्वक। हाँ, एक मुझे चीज़ याद आ गई। अमेरिका जैसे शहर में लोग कुत्तों को पालते हैं, और कुत्तों को पालते हैं, और कुत्तों की जो है लंबी रस्सी होती है, और वो क्या करते हैं कि कुत्ते के साथ जो है एक प्लास्टिक कैन होता है, प्लास्टिक कैन। क्यों? अगर उन्होंने कहीं डिस्चार्ज कर दिया तो उसको निकालते साफ करते, क्योंकि बहुत फाइन होता है। अगर कुत्ते ने डिस्चार्ज कर दिया तो वहाँ बहुत फाइन होता है। तो बड़े बड़े लोग कैसी सेवा करते हैं कि आगे कुत्ता जा रहा है, जहाँ कुत्ता लेके वहीं जाना है, जहाँ पे बोलेगा रुया मुझे बाहर करना है, नेचुरल कॉल, बोले कॉल करो, सफाई में करने वाला साथ में लेके चलो। हमारे गुरु महाराज ने तो पूछा था, कथा में बता रहे थे कि उन्होंने एक आदमी को ऐसा करते हुए देखा, तो उन्हें पता नहीं था क्या हुआ। फिर भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे? कह रहे नहीं करूँगा तो $40 का फाइन हो जाएगा। कितना? $40 का फाइन हो जाएगा। इट इज़ वेरी रियल, वेरी रियल। आपने देखा होगा जब घर से निकलता है पहले आदमी निकलता है, कुत्ता बाद में निकलता है। बाकी पूरी सड़क पर कुत्ता आगे आदमी पीछे, कुत्ता वॉकिंग लेके जाए, कुत्ता इधर लेके जाए, उधर जाना उधर। सी क्या कहते हैं, ते अन्य देवता भक्ता, यानी अगर आपका किसी और पे विश्वास है तो भगवान इतने दयालु हैं, तुम्हारे विश्वास को बनाए रखें। यो हम आगे आने वाले समय तो हाँ न तो ये चेक करो। तो भगवान क्या कहते हैं, ओके भाई करो, द डिवोटीज ऑफ अदर गॉड्स। चलो गॉड की बात भी चलो अगर मान भी ली जाए
अगर श्लोक आगे वाला है, और लोग तो भूत और 50 के लोग जो है डिवोटी बन गए, क्या कहकर। लेकिन भगवान क्या कहते हैं यहाँ मेरे संग, एक्चुअली बहुत अच्छा श्लोक है ये, हम कभी इस पर चर्चा करेंगे। दोज द डिवोटीज ऑफ अदर गॉड्स एंड हु वर्शिप देम विद फेथ एक्चुअली वर्शिप ओनली मी, वो शरक बुंदी, बट दे डू सो इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि भगवान ही सब देने वाले हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको यो विदधाति एको यो भवदादि विदधाति सो कामा, मैं देने वाला तो मैं हूँ, तो किसी और के थ्रू। और लोग समझते हैं कि ये अविधि है, और इस अविधि के चक्कर में सब फंसे हैं। आप बोलेंगे हम तो नहीं है, हम भी तो है ना, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, अपने मालिकों की सेवा करें, वो अविधि पूर्वक हैं। वो क्या करते हैं, हमको पैसे देते, फल मिलता है हमको, हमसे खुश है। बोलते हैं ना खुदा जिसका नहीं खुदा उसका होता है, तो हमने उनको अपना नाखुदा बना रखा है, इसलिए खुदा हमसे दूर, और जिसका नाखुदा नहीं है उसका खुदा होता है। तो इस प्रकार जो है इन रॉन्ग वर्ड कृष्णा सेड, बट आई गिव देम remuneration and whatever it is. Now let's go further. ये हो गया, ये भूल गया। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्रवन्ति ते। I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. Fall down का क्या मतलब है? Fall down का मतलब है into the sense gratification. और फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए क्या होता है कि जितने भी प्राणी हैं उनका एक एक सेंस जितना पावरफुल है कि अगर हमें जो है, अगर हम सूंघने की शक्ति में रखते हैं तो भगवान हमको बना देंगे, चलो तुम बन जाओ कुत्ते, मजे से सूंघो, दूर दूर तक सूंघते रहोगे आप, या और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो भगवान कहते हैं वो दे फॉल डाउन। फॉल डाउन के मतलब बहुत सारे समझते हैं ना, गिर जाएंगे, हड्डी टूट जाएगी, ऐसा नहीं होता। फॉल डाउन टू गोइंग अधो गच्छति तामसा इन द लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से हम स्वर्ग चले भी गए तो हम क्या बनेंगे, वहां बन जाएंगे राक्षस। कभी कभी हो सकता है वहां चले गए, स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग फॉल डाउन राक्षस। खुद तो परेशान रहेंगे, दूसरों को भी चैन से नहीं रहने देंगे। ये होता है कि पता नहीं आपको कथा मैंने बताई होगी। एक व्यक्ति था, बड़ा बेविचारी आदमी था, बहुत बेविचारी था। उसने जो है गांव के लोगों को परेशान करके रखा हुआ, किसी की चोरी करना, किसी की चकारी करना, किसी को झूठ बोलना, किसी को मारना, किसी की झूठी गवाही देना, ये करना वो करना, किसी पर दावा करना, ये करना, पुलिस में गलत रिपोर्ट लिखाना, परेशान करके रखा उसने। और सब लोग उसके मरने की दुआ कर रहे कि मर जाए तो अच्छा है। भगवान ने उनके प्रार्थना सुन ली। ये जब मरणासन हुआ तो लोग इसके पास आए, इसने सबसे क्षमा प्रार्थना मांगी कि मुझे आज पता चल गया है मैं कितना बेवकूफ था। यमराज तो मुझे सजा देगा ही देगा, लेकिन मैं चाहता हूं, ये मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं मरूं मेरे गले पर रस्सी बांध के मुझे पूरे गांव में घुमाया जाए, लट्ठों से पीटा जाए, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब बेचारा मर गया। गांव ने सोचा अब देखो अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। गले पर रस्सी बांधी, लगा मारने लगे। पुलिस ने देखा, सारे गांव को अंदर बंद कर दिया। जाने को बाद में भी तो जीते जी चाहे नहीं रहना। जाने के बाद लाइफ अभी माँ अभी जाना थी। This is called a fall down. This is who was saying some very nice way. He say my way or highway. This is a proverb. My way or highway. Either you accept what I say, otherwise get out of this. बस ये fall down हो जाता है कि we don't care. अच्छा क्यों कभी कभी क्या होता है, आप बड़ी मज़ेदार बात कहें, जो भगवान को नमन भी नहीं करता है, जो भगवान के बारे में जानता भी नहीं है, खाना पीना उसको भी मिलता है, ऑक्सीजन उसको भी मिलती है, काम उसको भी मिलता है, बच्चे उसके भी होते हैं, पत्नी उसकी भी होती है, घर उसका भी होता है, तो बोलते हैं इसकी जरूरत क्या है। अगर बाह्य दृष्टि से देखा जाए, तुलसीदास जी कहते हैं धन पुत्र और दारा पापी को भी होए। धन पुत्र और पत्नी
पापी को भी होती है, तो इतनी बड़ी चीज़ क्या? तो इसलिए बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, ये क्या आपने लगा रखा है, क्या लगा, क्या है ऐसी जो हमारे पास नहीं है, और तुम ये मत खाओ। एक बेचारा हिंदू बैठा हुआ था, एक बेचारा मुसलमान बैठा होता, एक क्रिश्चियन बैठा होता, आपस में बात हो रही थी। तो हिंदू मुसलमान बोले थे नहीं यार, तो उसको गाय का मांस नहीं खाना चाहिए। बोले नहीं साले, गाय कोई बात नहीं, सुअर का नहीं खाना चाहिए। और आपस में बहुत आर्गुमेंट होता था। क्रिश्चियन बोलता तुम साले दोनों फेंको, हमको दो, हम दोनों खाते, दोनों खाओ, क्या प्रॉब्लम, कुछ होता, कुछ नहीं होता। तो होता तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस पक्षी का, जिस जानवर का हमने या किसी ने मांस भक्षण किया हो, तो उसके 1 इंच स्क्वायर में जितने रोम हैं, उतने जन्मों तक हमें वही जीव बनना पड़ेगा और वही हत्या करके लोग हमको खाएंगे। अब इसको आने से पहले अगर आपने कुछ किया हो तो अब क्या करना है? वो तो कर दिया ना, जो कर दिया कर दिया। अब क्या करना है? यज्ञ अर्थात कर्मणो लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। और ये थे धाम से संसिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुध। तो इस ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने जो हमारे कर्म है, बुरे कर्म है, उनका भी निपटारा करना है। जो कर दिया तो कर दिया, अज्ञान में कर दिया, बड़े मजे से किया, अज्ञान में कर दिया, लेकिन अब कर दिया, अब उसका उन्मूलन तो नहीं करना, उसका पश्चाताप नहीं करना, भक्ति के द्वारा उनका उन्मूलन करना है। और हमें मौका मिला, देखो कितना बढ़िया, हमें मौका मिला। ऐसा मौका जो हमारी ये 50-60 साल की हमारी जो उम्र है, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? सब कुछ इसमें अपना साफ सिलेक्ट करके आप जाएं और फिर रियली देन यू एंजॉय। टाइम ज़्यादा हो गया ना, मैं सोचा था आज बहुत छोटा है, आज मज़ा आ जाएगा। रिवार्ड है क्या पर? बहुत ज़्यादा हो गया है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या मध्यादिनोऽपि माम्। Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings, and those who worship me will live with me. No explanation. यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यादिनोऽपि माम्। चॉइस भगवान ने दे दी कि देखो ये आपकी चॉइस है, जो मर्जी करना करो। भगवान मजेदार बात है कि फोर्स करते ही नहीं। फोर्स कर सकते, बिल्कुल फोर्स कर सकते। मुझे बार बार अपने दोस्त मैक्सिम सिक्योर की याद आती है। हम ऑफिस में रहते थे, बोलता है कि मैं जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैंने होश संभाला, मैं बिना स्टेक के नहीं रहता हूँ। स्टेक होती है गाय की एक पर्टिकुलर पसली होती है, और उसको खा के बोला हर रोज़ मैं खाता हूँ, और बिना इसके नहीं रह सकता, मैं कभी जी भी नहीं पाऊँगा। हम उसे आर्गुमेंट करते थे कि यार ऐसा नहीं है, कि बोले कि नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। अचानक मैक्सिम सिक्योरा बीमार हो गए और सलमानिया हॉस्पिटल में चले गए। अब हम सब उनको देखने जाते थे, और मैं बार बार उसको बोलता था कि मैक्सिम आर यू गेटिंग योर स्टेक? नहीं, डॉक्टर से नो फॉर 1 वीक आई डोंट हैव टू टेक एनीथिंग, ओनली आई एम सर्वाइविंग ऑन द लिक्विड जूसेस एंड ऑल दैट, लेकिन विदाउट स्टेक यू नो व्हेन आई गेट आउट देन। एक हमारे थे सुकल्याण घोष, उनकी माँ का देहांत हो गया, आए बहुत परेशान। यू नो विनोद जी, मी एंड माई वाइफ 10 days we do not eat fish. 10 days we didn't eat fish. Later crying, and then on 11th day then we have to do everything. 11th day started. Well, 10 days me and my wife both we are suffering, lot of suffering. We did not have the fish 10 days.